आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो ये होगा, कल आपको याद होगा कि हमने कल आपको मॉडल वर्ब के 5 यूसेजेस बताए थे कि उनको 5 तरह से इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको बताएंगे इज, एम, आर, वॉज, वर का यूसेज। किसका यूसेज? इज, एम, आर, वॉज, वर का। इज, एम, आर, वॉज, वर का जो आज मैं आपको इस्तेमाल बता रहा हूं, इसके अलावा ये कहीं इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब अगर आज आप इस बात को समझ लेंगे और फिर उसकी उसी एतबार से मश्क करेंगे तो जहां कहीं भी इज, एम, आर, वॉज, वर आप देखेंगे, आप उसके फौरन बाद जो लगना है उसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे। मैं क्लियर? इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। अब एक लम्हे को जरा गौर कीजिएगा कि जब हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। तो मेरे साथ मिलके कहिएगा यूं करके, हेल्पिंग वर्ब्स। वर्ब्स, फिर कहिए हेल्पिंग वर्ब्स। ये जरा यूं कीजिए प्लीज, हेल्पिंग वर्ब्स। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि विजुलाइज करते ना आप चीजों को, वो आपके साथ रह जाती है। आप जिस घड़ी हमने कहा हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बाद अगर वर्ब होगा तो वो हेल्प करेगा ना, यानी हेल्पिंग वर्ब्स, यानी वो वर्ब की मदद करता है। अगर उसके बाद वर्ब ही नहीं होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होगा। चूंकि हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है कि उसके बाद वर्ब होगा और उसकी मदद कर रहा होगा। और जिस घड़ी हम उसके बाद देखेंगे कि कोई वर्ब नहीं है तो फिर वो खुद वर्ब होगा। कहिए साथ वाले को, अगर उसके बाद वर्ब नहीं होगा तो वो खुद वर्ब होगा। उसके बाद वर्ब होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा। ऐसे ही है ना, यानी हेल्पिंग, मदद कर रहा है किसकी? वर्ब की। अब उसके बाद अगर वर्ब ही नहीं होगा तो फिर वो खुद क्या होगा? वर्ब होगा। और उसकी मिसाल यूं ले लीजिए, मसलन आप कहते हैं इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग, और जिस घड़ी हमने कहा रेनिंग, तो रेनिंग क्या है? तो अब इस क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। चूंकि रेनिंग वर्ब है और उससे पहले इज आए तो वो क्या हो जाएगा? अच्छा, हमने कहा द बिल इज पेड। द बिल इज पेड। अब पेड क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इज क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। समझ रहे बात को? और अगर मैं कहता हूं ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, तो हैप्पी वर्ब तो नहीं है साहब। अब चूंकि हैप्पी वर्ब नहीं है तो इस क्या होगा? खुद वर्ब होगा। बात पहुंच रही है? इसी तरह हमने कहा ही इज गुड। अब गुड वर्ब तो नहीं है, वो तो एक हालत है। अब चूंकि वो वर्ब नहीं है तो इस क्या होगा? यहां पर खुद वर्ब होगा। इसी तरह से हम कहते हैं ही इज अ स्टूडेंट। ही इज अ स्टूडेंट। अब द मोमेंट वी से इज अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है? नाउन है, तो इज क्या होगा? खुद वर्ब होगा। यानी उसके बाद अगर आपको नाउन मिल जाएगा तो वो खुद क्या होगा? वर्ब होगा। उसके बाद आपको एडजेक्टिव मिल जाए तो वो क्या होगा? और अगर उसके बाद आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन मिल जाए तो वो क्या होगा? वर्ब होगा। अब ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, दिस इज अ वंडरफुल सोल्यूशन। क्या हुआ साहब जी? अब हम ये समझ पाए कि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद अगर वर्ब होगा तो ये क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब्स। और अगर इनके बाद वर्ब नहीं होगा तो ये क्या होंगे? खुद वर्ब्स होंगे। Am I clear, fellas? So let's give it a try. हम इसको थोड़ा सा give it a shot. Like आप जो साथ बैठे हुए हैं, जरा ये 5, ये अब आप इसी किताब के, अब इस किताब का जो लास्ट पेज है उसी को जरा घुमाइए और बिल्कुल लास्ट पेज पे आप आ जाइए और यहां पर देखिए, ये इस जगह पर पॉसिबिलिटीज में देखिए, आपको ये नजर आएगा। देखिए, नजर आ रहा है आपको? पॉसिबिलिटीज में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी। अब उसके नीचे आप देखिए, आपको नजर आ रहा है इज, एम, आर, वॉज, वर। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर, और उसके बाद ये पांचों के पांचों लग सकते हैं। यही पांचों के पांचों, और वो पांचों के पांचों क्या है? नंबर 1 क्या है जनाब? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नंबर 2 क्या है? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब।
नंबर 3 क्या है? एडजेक्टिव। नंबर 4 क्या है? नाउन। और नंबर 5 क्या है? एडजेक्टिव प्लस नाउन। आप इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल दे सकते हैं बैठे बैठे साथ वाले को। मिसाल के तौर पर आपने कहा आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, तो कौन सी फॉर्म लग गई? आईएनजी वाली। और एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। आई एम इनवाइटेड, आई एम इनवाइटेड। अब इनवाइटेड कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी आ गई। आई एम हैप्पी, अब क्या है साहब जी? एडजेक्टिव आ गया। अब ये वर्ब हो गया, क्योंकि अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा। तो क्या हुआ? हमने पहला क्या फिक्रा बोला था? आई एम कमिंग, आई एम इनवाइटेड, आई एम हैप्पी, आई एम अली, नेम आ गया। समझ रहे बात को? आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड मैन, अब क्या हुआ? एडजेक्टिव प्लस नाउन आ गया। अब देखिए, जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि अब विल शेल मैं आपको बता चुका, इज एम आर वॉज वर बता चुका, तो इसके बाद तो मुझे ये तवक्को करनी चाहिए कि जिस घड़ी आप इनको इस्तेमाल करने जाएंगे, कम से कम इनमें आप गलती नहीं करेंगे। और अगर आप गलती कर बैठोगे तो कम से कम अपनी गलती के ऊपर नजर तो डाल सकोगे। हम आपसे कहते हैं आपने लिख लिया, अब इसे चेक करें कि वो ठीक है या गलत है, तो आप उसे किस बुनियाद पर चेक करेंगे? आप उसे इसी बुनियाद पर चेक करेंगे। ये किताब का ये पिछला सफा इसे खोलिए, यहां से, यहां देखिए, कानून के मुताबिक आपने काम किया है तो ठीक है, और अगर आपने कानून के मुताबिक काम नहीं किया तो वो गलत हो गया। और कानून क्या, आप उसके मुताबिक करेंगे। मैं क्लियर मेरे फेलोस? अभी तक की बात पर, इससे पहले किसी बात पर आपके जहन में कोई सवाल पैदा हुआ तो मैं हाजिर हूं जवाब देने के लिए। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? मश्क करना कहते हैं अंग्रेजी में उसे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस। तो जो मश्क करता है, जो प्रैक्टिस करता है, वो ही सीखता है। और प्रैक्टिस करना किसको कहते हैं, जरा ये सुन लीजिएगा। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि पूरी दुनिया में मश्क यानी प्रैक्टिस कराई जाती है। पूरी दुनिया में क्या किया जाता है? मश्क। हमारे यहां वो भी पढ़ाई जाती है। हमारे यहां आपको याद होगा मैथ्स के उस असातिज़ा क्या फरमाते थे कि ये क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा जे मैं दस रहा तुम, होता था। और फिर वो बोर्ड पर जिस तरह उसको वो हल करते थे, बिल्कुल उसी तरह हम उसे नकल करते थे, और वो नकल हम वहां करके आ जाते थे और हमारे नंबर आ जाते थे। हालांकि होता क्या है, ये जहन में रखिएगा, जो आपको सिखाया जा रहा है, मसलन मैंने आपको जमा करना सिखाया, प्लस माइनस करना सिखाया, माइनस करना सिखाया, मैंने आपको किताब से बाहर प्लस माइनस सिखा दिया। अब मैंने किताब दी कि मश्क करो इस बात की और सबूत दो कि तुम्हें समझ आया। तो जहां से सबूत लेना है वो भी पढ़ाया जाता था, और उसके नतायज आपके और हमारी सूरत में निकले हैं इस दुनिया में। फिर हम कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं उसको। इसी तरह अगर अंग्रेजी का भी उस्ताद हो, वो साइंस का उस्ताद हो, माशरती उलूम का हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, आपको पता है उसके आखिर में एक मश्क दी जाती थी, एक्सरसाइज दी जाती थी, और हमें अगर वो ना हल करवा दें तो खुलासे उसी के लिए होते थे, और फिर वहीं से हम नकल करके हम लोग आ जाते थे। तो हमने इतनी नकल की है, इतनी नकल की है कि हमसे असल आहिस्ता आहिस्ता जुदा हो चुकी है। आज जिस घड़ी आपसे असल की बात करते हैं तो आप कहते हैं जुगाड़ क्यों नहीं लग रहा। हमारे पास लोग जब तशरीफ लाते हैं, उनके जहन में ये होता है कि ये अंदर बैठे 2-4 चीज़ें हमें पढ़ाएंगे, ऊपर ही हेलीकॉप्टर खड़ा होगा जो कोई कनाडा किसी को छोड़ाएगा, किस नहीं है। आप सीखने के लिए तशरीफ लाए, आप सीखने में दिलचस्पी लेंगे तो, और मैं कहता हूँ आप सारे भाईजान बाजियाँ बैठे हों, ऐसे ही है ना। आप किस मुंह से अपने बहन भाइयों से कह सकते होंगे कि तुम पढ़ते क्यों नहीं? यही वाला मुंह साथ वाले की तरफ करके पूछिए तो सही उससे। हाँ, आप उससे कैसे पूछोगे? आप जब उसे कहोगे तू पढ़ता नहीं तो फिर तेरा हाल भी मेरे वर्गा होएगा। आप उससे, सो व्हाट वी नीड टू डू इज यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट कि सीखने की तलब पैदा करें अपने बच्चों में, बहन भाइयों में। बच्चे ही होते छोटे बहन भाई, उनके अंदर ज़ौक शौक पैदा करें। उन्हें कहें बेटा आज आपने सीखा क्या। और हमारे यहाँ तो होता है कि वो बच्चा घर पहुंचते कहते आ गए,
वो कहते हैं आ गया, कुछ खाना ही उत्थे पे जाके गर्म कर लेते खा ले। That's it. वो इदारे से होके आया है, जो किसी इदारे से होके आया उससे तो वालिदैन को पूछना चाहिए भाई जो सीखा हमें भी तो बताओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोग प्लीज अपने सीखने को शेयर करें, और उसकी कोशिश मैं करता हूं अपने क्लासेस में भी। मैं जितनी भी ट्रेनिंग्स करवाता हूं, मुझे कहीं गेस्ट स्पीकर भी बुलाया जाए तो मैं कहता हूं ये वाली बात साथ वाले से कहिएगा। बल्कि कई दफ़ा तो फेसबुक पर लोग लिख देते हैं ये जो आपने बात कही है ये मैं साथ वाले को बता दूं कि ना बताऊं। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज माय डियर फेलोज कि आप जब तक शेयर नहीं करते आपका शेयर नहीं होता, और इल्म को तो शेयर करना चाहिए, फिर ही वो आपका शेयर बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर पॉजिटिव लिसनिंग।